अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइसेस पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइसेस कैसे बनते हैं पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती हैं और इसके हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो इज एम आर हैं और इसका एक का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है और एक्टिव वॉइस में आपको पता है कि हमेशा सब्जेक्ट काम करने वाला जो है वो शुरू में इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, फिर लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ही इज़ प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन। देखें, ही इसके अंदर सब्जेक्ट है और इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंटिंग प्रेजेंट का फोर्थ फॉर्म है, अ प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो पैसिव का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। पैसिव का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या होगा? शुरू में इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर ये है कि इज एम आर एज इट इज़ रहेंगे और उसके साथ बीइंग का इजाफा होगा और हर पैसिव के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन के आता है। अब इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा, अ प्रेजेंटेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय हिम। देखें, अ प्रेजेंटेशन जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस का शुरू में आ गया, मतलब सब्जेक्ट की जगह में आ गया, ठीक है। और जो ही था वो क्या हो गया? लास्ट में जाके हिम, और प्रेजेंटिंग जो था वो प्रेजेंटेड में आ गया। ये बात जहन में रखना है कि एक्टिव वॉइस के फार्मूले के अंदर या एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब जिस फॉर्म में भी क्यों ना हो, वो जब पैसिव वॉइस बन जाता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आ जाता है। और ये एक बात याद रख लीजिएगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर जिसके जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कि इज एम आर, पैसिव बनाते वक्त वो एज इट इज़ रहेंगे, उनको हम रिप्लेस नहीं कर लेंगे या उनको हम ख़त्म नहीं कर लेते हैं या कहीं और से हम हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लाते हैं, बल्कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अपने ही हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव में इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उसके साथ बीइंग का इजाफा किया जाता है। इज हो तो भी बीइंग करना है, एम हो तो भी बीइंग करना है और आर हो तो भी बीइंग का इजाफा करना है। इसका नेगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज नॉट प्रेजेंटिंग ए प्रेजेंटेशन, ये हो गया नेगेटिव। अब इसका जो फार्मूला होगा पैसिव का वो इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज़ जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा, अ प्रेजेंटेशन इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड बाय हिम, ये हो गया नेगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कुछ इस तरह से बनेगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि इज ही प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि इज अ प्रेजेंटेशन बीइंग प्रेजेंटेड हिम। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज ही नॉट प्रेजेंटिंग ए प्रेजेंटेशन। अब इसका पैसिव का फार्मूला है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि इज अ प्रेजेंटेशन नॉट बीइंग प्रेजेंटेड बाय हिम। अब
WH क्वेश्चन के लिए फार्मूला कुछ इस तरह बनता है, एक्टिव वॉइस का फार्मूला है WH प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें वाई इज ही प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन। अब इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला है WH प्लस इज MR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें वाई इज अ प्रेजेंटेशन बीइंग प्रेजेंटेड बाय हिम। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जब हमने ये कहा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे कहाँ पे, पैसिव वॉइसेस के अंदर। अब इसमें ये बात जहन में रखें कि एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देख लीजिएगा एक्टिव वॉइस में वी आर रीडिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पे देखें जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी के हिसाब से क्या लग रहा है, आगे आर लग रहा है, ठीक है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, देखें अ स्टोरी इज बीइंग रेड बाय अस। अब वी के साथ आर लगा और अ स्टोरी के साथ क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होगा और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है तो इसलिए इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अहमद इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, पैसिव वॉइस बनेगा इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय अहमद। आर दे बाइंग अ न्यू कार। अब यहाँ पे देखें आर दे के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा, आर, क्वेश्चन बनाने के लिए। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो कार के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज न्यू कार। देखें यहाँ पे क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर न्यू कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट शुरू में आने की वजह से उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा, तो क्या होगा, इज न्यू कार बीइंग बॉट बाय देम। वाई इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका पैसिव बनेगा वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। तो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब्स को हम एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन इनके साथ सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करेंगे, वो क्या है, बीइंग। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर इसके साथ फोर्थ फॉर्म है तो पैसिव में क्या होगा, इज बीइंग लगेगा या एम बीइंग लगेगा या आर बीइंग वहाँ पे इस्तेमाल होगा, फिर आगे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो ये था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।